आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। तो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को, सेक को और टेन को कॉट के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो साइन का और कॉट का डायरेक्ट कोई रिलेशन होता नहीं है। अगर होता है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। पर उसमें कॉस आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे पहले साइन को कोसेक के रूप में। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए के रूप में क्यों लिखा? क्योंकि कोसेक ए और कॉट ए का एक रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस रिलेशन की वजह से हम इसको कोसेक ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉट ए और टेन ए का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए होता है। तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। अब हमें ये पता है सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सेक इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दिया? 1 अपॉन कॉट ए। तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और एलसीएम लिया तो हमारा जो सेक के टर्म में आ गया वो ये आ गया, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। क्योंकि अपॉन में कॉट स्क्वायर ए आएगा, उसका अंडर रूट होगा तो केवल कॉट ए बचेगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब सेक ए के टर्म में लिखना है सभी को, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। सेक ए तो सेक ए के टर्म में है ही है, इसलिए हम सबसे पहले क्या हमारे लिए आसान होगा? हमारे लिए आसान होगा कॉस को निकालना। तो हमने कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए लिख दिया, क्योंकि ये सबसे आसान था। कॉस ए सेक ए का इन्वर्ट होता है, ठीक है। अब साइन ए पे आते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो उससे हम निकालेंगे तो निकल के आएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिख देना है? 1 अपॉन सेक, और एलसीएम ले लेंगे 1 लेके, सेक स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए का अगर अंडर रूट करेंगे तो केवल सेक ए बचेगा, और ऊपर का टर्म एज इट इज लिखा रहेगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो इसका जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। ये अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए था, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब टेन ए पे आते हैं। हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमें वैल्यू पुट कर देनी है। साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन सेक ए। सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
अंडर रूट में, ये सारा पूरा अंडर रूट में। और कॉट ए 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा इसका जस्ट रिवर्स 1/this। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें हम 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लगाएंगे। साइन स्क्वायर क्योंकि 63 और 27 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो अब 90 आएगा तो इसका मतलब है हम इन दोनों में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 63 को हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, क्योंकि अगर हम दोनों को चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि अगर हम एक को चेंज करेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हमने किया, क्योंकि 73 और 17 इक्वल टू 90 होते हैं, तो हमने यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर 27 हो गया और साइन स्क्वायर 27 पहले से था, तो ये हो जाएगा हमारा 1। और सेम यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 को साइन स्क्वायर 73 कर दिया, और कॉस स्क्वायर 73 पहले से था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1/1 1 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। वो भी सेम इसी तरीके से होगा। हमें दिया गया है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। तो हम क्या करेंगे, हमने साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 कर दिया और कॉस 65 को एज इट इज बना रहने दिया। सिंपली यहाँ पे कॉस 25 को हमने कॉस 90 माइनस 65 कर दिया और साइन 65 को एज इट इज बना रहने दिया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 65 इंटू ये पहले से था इसलिए ये कॉस 65, सेम यहाँ पे साइन 65 और साइन 65 पहले से, तो 2 बार आ जाएगा। और जब इनका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। तो इस तरीके से होगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो हमें क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 9 कॉमन ले लें इन दोनों में। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है 1, ये हमने बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 9, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो क्या करना है, सबको ऐसे जब भी क्वेश्चंस आ जाएं तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। मैक्सिमम टाइम पे ये ट्रिक काम करती है। और साइन और कॉस में 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और सेम यहाँ पे कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन और कोसेक 1 अपॉन साइन। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन थीटा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एक ही बात होती है। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और इनमें ए माइनस वी का ए प्लस वी और इंटू ए माइनस वी का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमने इसको एक यूनिट मान लिया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और माइनस 1 को एक यूनिट। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए 1 ही लिखा रहने दिया है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब होल स्क्वायर खोला है हमने इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 अपॉन में जो था वो रहेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 लिख दिया, +1 और -1 ख़त्म। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा गया तो 2 बचा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पे। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस सेक ए। तो इस वाले पोर्शन को हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस और 10a इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में हमने कॉस एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए है, कॉस एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सीधा सीधा हमारे पास सेक होता है, और 1 प्लस कॉट को सेक होता है। तो सेक ए अपॉन कोसेक ए। अब सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ये सबसे नीचे है तो सबसे नीचे ऊपर जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर ए। तो इसका भी ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये 10 क्वेश्चन है, 10 पार्ट हैं इसमें, और इन 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने LHS लिया और कोसेक को कन्वर्ट किया साइन में, और कॉट को कन्वर्ट किया कॉस अपॉन साइन में। तो कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, और कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। साइन एलसीएम आएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉट थीटा, और स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस फार्मूले से अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं इस वाले में, नीचे वाले पोर्शन में। तो ये हो जाएगा ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी। तो 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे केवल 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोल देते हैं ए प्लस वी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमने इन दोनों को 1 कर दिया, ये 1 पहले से था, ये 1 रहेगा एज इट इज, प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में जो था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस से। ठीक है, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में जो एज इट इज है वही रखा रहने देंगे। 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को 2 सेक ए लिखा जा सकता है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन
वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। तो टेन की जगह पे हम क्या कर लिख लेंगे, टेन की जगह पे हम लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट की जगह पे हम लिख देंगे कॉस अपॉन साइन। फॉर्मूला होता है, बताया है मैंने आपको। और सेम यहाँ पे कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन और टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम आएगा इधर की तरफ कॉस थीटा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये साइन का ऊपर जाएगा तो डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम यहाँ पे कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस इसलिए, ये रिवर्स इसलिए हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फिर से एलसीएम लेंगे इन दोनों में। तो एलसीएम आएगा अब की बार साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और सेम साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा। अब साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा में हम फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे साइन है तो साइन माइनस बी की जगह पे कॉस है तो कॉस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है मल्टीप्लाई में, नीचे भी यही मल्टीप्लाई में यही है, तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही बचा। अब हमने इनको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया, और 1 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, हमने 1 को आगे कर दिया, प्लस अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक। तो हमें यही प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो इक्वल टू RHS। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो सिंपल साइन सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो ये ऊपर और नीचे दोनों जगह ही 1 अपॉन कॉस ए कर दिया। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लेना है, तो कॉस ए एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस 1 और नीचे 1 माइनस कॉस ए। 1 कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 को हमने 1 प्लस कॉस ए लिख लिया है क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 माइनस कॉस ए के टर्म में आ रहा है, इसलिए हमने इसको 1 प्लस कॉस ए कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि हमें नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए और यहाँ पे नीचे आ रहा है 1। ठीक है, तो हमने नीचे 1 माइनस कॉस ए कर दिया और ऊपर ये a प्लस वी इंटू ए माइनस वी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो वो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है,
तो हमने LHS लिया और एज इट इज कॉस ए माइनस साइन ए क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से क्या होगा कि कॉस ए और कॉट ए के टर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, इसलिए हमें कोसेक ए चाहिए और कॉट ए चाहिए। तो हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हुआ क्या, हमें मिल गया कॉस अपॉन साइन कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन 1 और प्लस कोसेक ए, और सेम नीचे मिला बस कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, साइन अपॉन साइन 1 होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में साइन और कॉस और कोसेक और कॉट को एक साथ ले लिया। क्यों ले लिया एक साथ, क्योंकि कोसेक और कॉट का एक साथ ही एक रिलेशन बन के आता है। ठीक है, तो हमने ले लिया साथ में, तो हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और अपॉन में जो था वो एज इट इज लिखा रहने दिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब होना क्या है कि कॉट ए प्लस कोसेक ए और 1 को हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो ए की जगह पे हमने लिया कोसेक और बी की जगह पे हमने लिया कॉट। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो इसे सही कर लेना। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए जो एज इट इज था माइनस इसमें लगा दिया हमने कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये ऊपर वाले पूरे में देखा जाए तो ये दो पोर्शन में डिवाइड है माइनस से। ठीक है, तो एक तरफ है कॉट ए प्लस कोसेक ए और दूसरी तरफ ये दो ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब दोनों तरफ कोसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो इधर वाली जगह से बचेगा 1 केवल और इधर से बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। और ये नीचे और ऊपर दोनों एक ही लग रहे हैं, 1 प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए और कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, कॉट को आगे ले लेते हैं तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर ये बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही हमें निकालना था। ठीक है, तो हमारा आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। प्रूव करना है इसमें सेक ए प्लस टेन ए। तो हमने LHS ही लिया है और क्या किया है, 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल ये बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को हमने अलग अलग ले लिया, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस साइन अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक और साइन अपॉन कॉस होता है टेन। और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमें RHS प्रूव हो गया।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो LHS लिया, ऊपर हम देखेंगे साइन थीटा हमारा कॉमन आ रहा है तो हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे हमारा कॉस थीटा कॉमन आ रहा था तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस को तो हमने डायरेक्ट 10 लिख लिया, ये फॉर्मूला होता है। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसे तो ये साइन कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं, पर वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, आप 11th में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं कि इसको कैसे करना है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ठीक है, तो ऊपर एज इट इज रहने दिया अभी, तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर ये पहले से ही था तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या, टेन थीटा। तो यही हमें प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलने हैं दोनों के, जो कि हमने खोल दिए। ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए इंटू 2 साइन ए कॉस सेक ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब हम जानते हैं कि कोसेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन और सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस। तो साइन से साइन गया, 1 बचेगा, 1 इंटू 2 2 बचा, और यहाँ पे कॉस से कॉस गया, 1 बचेगा, 1 इंटू 2 2 बचा, बाकी एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, अब हमारा जो टर्म है वो कॉट और टेन के टर्म में, तो हमने कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को कॉट में और टेन में कन्वर्ट किया। तो कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हमने कोसेक की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख दिया और सेक की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख दिया। ठीक है, और ये साइन और ये कॉस को पास पास ले लिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 हम जानते ही हैं, सॉरी। और बाकी ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये 1 बचा और ये 2 बचा, तो ये सब पास में आ गए और कॉट और टेन अलग हो गए। ठीक है, तो ये 1 और प्लस ये, तो ये 6 हो गए टोटल, और ये 1 और बीच में जो कॉट और टेन थे वो एज इट इज लिखे रहने दिए। तो 6 प्लस 1 होता है 7, तो 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने LHS लिया और LHS में कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को लिख लिया। कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए और सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये हम जानते हैं, तो हमने ये कन्वर्ट कर दिए और इन दोनों का LCM ले लिया। साइन ए आया तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी LCM ले लिया। कॉस ए आया तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कटा तो स्क्वायर गया तो साइन ए बचा, और कॉस से ये स्क्वायर कटा
तो कॉस बचा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए बचे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रूव करना था टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, हमारे पास आ क्या गया, साइन ए कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए में तो हम हर किसी को कन्वर्ट करते हैं, तो साइन से टेन और कॉट निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम RHS ले लेते हैं और RHS को सॉल्व करके भी यही निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यही किया, हमने RHS लिया 1/10 ए प्लस कॉट ए, और 10 को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन कर दिया, और LCM लिया तो LCM में यही आया, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और ये जो अपॉन में है ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 या साइन ए कॉस ए। यही यहाँ पे आया, यही यहाँ पे आया, इसलिए हमें जो प्रूव करना था वो हो गया, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इंटू इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, और ये प्रूव करना हमें tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो हमने LHS लिया तो हमने cot ए को 1/10 कर दिया, क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, 10 निकालना है, तो हमने इसलिए cot को 10 में कन्वर्ट किया। LCM लिया, tan स्क्वायर ए आया तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया, और tan स्क्वायर ए को हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो यहाँ पे हो गया 1 + tan स्क्वायर ए और अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। 1 + tan स्क्वायर ए और या tan स्क्वायर ए 1 एक ही बात होती है, तो इसे कैंसिल कर दिया, क्या आया हमारे पास, tan स्क्वायर ए। ठीक है, जो हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब हमने ये बीच वाले पोर्शन को लिया, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे किया, cot ए को 1/10 ए कर दिया, और सेम उसी तरीके से LCM लिया तो tan ए -1 हो जाएगा, और ये tan ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब 1 + tan ए और नीचे क्या है, tan ए -1, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया नीचे, तो नीचे भी 1 - tan ए हो गया, और ये 1 - tan ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, -tan स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और tan का tan स्क्वायर ए। तो ये दोनों प्रूव हो गए, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से होंगे ये सारे क्वेश्चंस।